नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है। 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्जाम में नकल गिरोह को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ये आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंध 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा, ताकि 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की पेपर लीक या नकल की आशंका को रोका जा सके। एनटीए ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने एनटीए की सिफारिशों के आधार पर ये फैसला किया है। इसके आदेश के तहत भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के एक्सेस को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है। ये फैसला परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने और नकल गिरोह को रोकने के लिए उठाया गया है। 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी। इसके अलावा परीक्षा के बाद भी 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। See, some people can operate some channels by using VPNs, or some people can. We also found that some of the channels were operated from outside India. Fact is that the lakhs of students who were accessing them, they will not be able to access that. Even though they can continue operating some channels, but if there is no clientele, the fraud will be prevented, and the students will be protected from losing money and from wasting their time in chasing fake question papers. वहीं एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर ही क्यों प्रतिबंध लगाया है। पेपर लीक मामले में अक्सर टेलीग्राम का नाम आता है। इसका इस्तेमाल साइबर स्कैमर्स भी करते हैं। टेलीग्राम के अंदर ऐसे कई फीचर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके ठग आसानी से बच निकलते हैं। टेलीग्राम पर अकाउंट बनाना काफी आसान है। इसमें कई देशों में अस्थायी या वर्चुअल नंबर भी आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे टेलीग्राम अकाउंट बन जाते हैं। टेलीग्राम पर बड़ी बड़ी ग्रुप को तैयार किया जा सकता है, जिसमें हजारों लोगों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में एक ही जगह हजारों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। टेलीग्राम पर बॉट्स और ऑटोमेशन का फायदा मिलता है। स्कैमर्स इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक मैसेज भेजने और रिप्लाई आदि करने में करते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर मैसेज को दोबारा एडिट भी किया जा सकता है। एनटीए का कहना है कि टेलीग्राम पर लगी इस पाबंदी से असली यूजर्स पर असर पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ परीक्षा की अवधि तक ही लागू रहेगी और इसका मकसद परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना है। एनटीए ने छात्रों से अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। वहीं यदि किसी को पेपर उपलब्ध कराने, परीक्षा में मदद दिलाने या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि का प्रस्ताव मिलता है, तो इसकी सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर देने को कहा है।